बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा आखिरत के तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, ये फ़िलासफ़ी इस्लामिक फ़िलासफ़ी है और इस्लाम आपको ये बताता है कि आप मरने के बाद फ़ना नहीं हो जाएंगे, ख़त्म नहीं हो जाएंगे, मट्टी नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का तसव्वुर ये है दुनिया में कि बस वो मरेंगे और मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह खैर सल्ला, वो ये सोचते हैं। लेकिन मुसलमान या इस्लाम और वो सारे मज़ाहिब जो वही की बुनियाद पर खड़े हैं, जैसे ईसाइयत है, जैसे यहूदी हैं, जैसे मुसलमान हैं, ये सब के सब आखिरत पर यकीन रखते हैं। बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि हम दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए, हमको यहाँ से जाना है एक ना एक दिन। अच्छा, ये वाली जो हकीकत है कि हर एक को मरना है, इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गैर मज़हब वाले हों, चाहे अल्लाह को मानते हो या नहीं मानते हो। ये बात सब मानते हैं कि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से फ़ना होना, यानी मौत जो है वो एक हकीकी चीज़ है। हम देखते हैं सब लोग, रिश्तेदारों में से कुछ लोग चले गए, ठीक है, घर में से कुछ लोग चले गए, पड़ोस मोहल्ले में से लोग मर गए, ठीक है। तो अब इस्लाम जो है वो आपको जो तसव्वुर देता है वो ये है कि मरने के बाद ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म हो जाएं, बल्कि मरने के बाद जब सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाज़ाब्ता अदालत लगेगी, सबकी पेशी होगी अल्लाह ताला के सामने। हम सबको अल्लाह के सामने जाना है और अपने इस ज़िंदगी के सारे अमाल का जवाब देना है। जवाबदही है। जब मैं कह रहा हूँ आखिरत के तसव्वुर, इसका मतलब है जवाबदही का तसव्वुर। आप ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हैं, करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसका जवाब आपको देना है। सही है। अच्छा, दुनिया का जो गेम है, उस गेम प्लान को ऐसे समझें आप कि अल्लाह ताला की जो ये कायनात है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है कि आप इसको तसव्वुर में नहीं ला सकते। अभी जो साइंसदान देख रहे हैं वो तो बड़े हैरान हो रहे हैं, बहुत बड़ी कायनात है। इस कायनात के खालिक ने एक दुनिया बसानी है आगे जाके, उस दुनिया में कैसे लोग होंगे उसका उसे इंतखाब करना है, ठीक है। उसके लिए उसने टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, ये ज़मीन बनाई है, इस पे वो भेजता है लोगों को टेस्टिंग के लिए। जो लोग टेस्ट में कामयाब होकर मर जाएंगे उनको वो उस दुनिया में डालेगा जो हमेशा कायम रहने वाली दुनिया हो, जिसको हम कहते हैं जन्नत। ये जो टाइम हमारा है ना, टाइम 60 साल 70 साल, ये हमारे लिहाज से है। हमारी ज़िंदगी 60 70 80 साल है, मैक्सिमम 100 साल है। लेकिन एक मच्छर की ज़िंदगी कितनी होती है? फ़र्ज़ करो उसकी ज़िंदगी 20-22 दिन होती है। सिर्फ 20-22 दिन में उसने बड़ा भी होना है, पैदा भी होना है, फर्टिलाइजेशन भी करनी है, नए बच्चे भी होने हैं, नए अंडे भी होने हैं, उसके बाद उसको मर भी जाना है। तो उसका साइकिल 20-22 दिन का चल रहा है। हमारा साइकिल कितना चल रहा है? सही है, 60 70 साल 80 साल। जो अल्लाह ताला की जो क्लॉक है उसमें ये जो ज़िंदगी है एक आदमी की 80-90 साल 100 साल, उस क्लॉक में ये 2.5 मिनट की ज़िंदगी है। यानी मैं यहाँ रह रहा हूँ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया 100 साल के बाद,
अल्लाह ताला की जो क्लॉक है उसमें कितना टाइम गुजरा? 2.5 मिनट। सही है, समझ में आ रही बात आप? तो उसने अपने पास कुछ सेटिंग बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि भाई ये दुनिया एक दिन को मुझे ख़त्म करना है, उसके बाद एक जन्नत बड़ी दुनिया बनानी है जिसमें जो लोग जाएंगे वो हमेशा रहेंगे। उसके टेस्ट के लिए कौन जाएगा उसमें? ये ज़मीन पे वो इंसानों को भेजता है। सही है, जो लोग यहाँ पर पाक साफ प्यूरिफाई रहते हैं, पाकीज़गी शर्त है जन्नत पे जाने के लिए, पाकीज़गी शर्त है। पाकीज़ा लोग ही जन्नत में जाएंगे। पाकीज़ा दोनों पाकीज़गी, बदन की पाकीज़गी भी और आपके अंदर जो रूह है, ख़यालात हैं, इसकी पाकीज़गी भी। जो लोग पाकीज़गी के इस इम्तिहान में पास होंगे उनको हमेशा की जन्नत दी जाएगी। जो लोग इस पाकीज़गी के इम्तिहान में पास नहीं होंगे उनको जला के भस्म कर दिया जाएगा या उनको हमेशा के लिए दोज़ख में डाल दिया जाएगा। ये हमें कुरान मजीद से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें हमें बताई हैं, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला ज़िंदगी में, उनको फरिश्ते ने आके बातें बताई हैं, उन्होंने हमें बताई हैं, इससे हमें ये बात पता चली। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में आ गए और अब यहाँ बस जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारें। नहीं, ये एक इम्तिहान गाह है। ये एक हर लम्हा आप इम्तिहान से गुज़र रहे हैं और इम्तिहान के पेपर अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ नर्सरी का पेपर अलग होता है, 7वीं 8वीं का पेपर अलग होता है, मैट्रिक का पेपर अलग होता है, इंटर का पेपर अलग होता है। जिसका इंटर का पेपर है उसका नर्सरी का पेपर नहीं देते उसे। इसी तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ भेजा है। किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को माजूर पैदा कर दिया। सही है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई ना लड़की है ना लड़का है, बीच में है। ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। किसी को पाकिस्तान में, किसी को कहीं, किसी को कहीं। सब के लिए इम्तिहान अलग अलग है। गरीब का इम्तिहान अलग है, अमीर का इम्तिहान अलग है। सही है, उसको पैसा दे के उससे इम्तिहान लिया जा रहा है और गरीब को पैसा ना देकर उसे इम्तिहान लिया जा रहा है। समझ में आ रही बात? सबके पेपर डिफरेंट हैं। अगर आप बोले नहीं सबके पेपर सेम होने चाहिए तो फिर सबके हालात भी सेम होने चाहिए। सबके हालात सेम नहीं है, पेपर भी सबके क्या हैं? मुख्तलिफ। उस पेपर में जो लोग कामयाब होंगे वो कहाँ जाएंगे? खुदा की उस बनाई हुई जन्नत में जो हमेशा के लिए होगी। जहाँ आपकी सलाहियतें क्या होंगी, आप कैसे होंगे, ये हमको उसी वक्त पता चले। तो ये बात जहन में रख कर ज़िंदगी गुजारनी, आखिरत के तसव्वुर के साथ आप लाइफ गुजारेंगे। हर लम्हा आपके जहन में ये सवाल होगा कि मुझे मरना है, एक दिन खुदा के हुजूर पेश होना है, वहाँ मुझे जवाबदही से गुज़रना पड़ेगा और जवाबदही अमले साले की बुनियाद पर होगी। और जो कामयाब होगा वो हमेशा की जन्नत में जाएगा और जो नाकाम होगा वो हमेशा की दोज़ख में जाएगा। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है, स्ट्रक्चर। इसको अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आप किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, ज़्यादती नहीं करेंगे, आप पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो आदमी जिसको हर वक्त ये तसव्वुर गालिब है ज़हन में कि मुझे खुदा के सामने जवाबदेही के लिए पेश होना है, वो डंडी नहीं मारेगा, चोरी नहीं करेगा। सही है, क्योंकि खुदा तो हर चीज़ देख रहा है। वो ये भी नहीं कह सकता, छुपा भी नहीं सकता, बातें भी नहीं बना सकता, घुमा फिरा भी नहीं सकता। हर चीज़ लिखी जा रही है, हर चीज़ बताई जा रही है, हर चीज़ महफूज हो रही है। सही है। 3 सवालात के बारे में अक्सर जो है वो पूछा जाता है। नंबर 1, जवानी कैसे गुजारी? जवानी कैसे गुजारी, ये सवाल होगा। नंबर 2, जो माल तुम्हें दिया था हासिल कैसे किया और ख़र्च कैसे किया, ये बताना पड़ेगा। माल हासिल कैसे किया और उसको ख़र्च कैसे किया। और नंबर 3, जितना इल्म तुम्हें दिया था
उस पर अमल कितना किया। और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। नंबर 1, जवानी कैसे गुजारी, सही है। इसीलिए कहते हैं ना, जवानी की इबादत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुढ़ापे में तो सभी इबादत करते हैं, जवानी की इबादत क्या है, इम्पॉर्टेंट। नंबर 1। नंबर 2, पैसे कैसे कमाए और कैसे खर्च किए। और नंबर 3, जितना इल्म तुम्हें दिया था उस पर अमल कितना किया। तो हर लम्हा आपको अपने ऊपर ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है कि मैं हर वक्त मरने के तसव्वुर के साथ रहते हुए ज़िंदगी गुजारूं कि मुझे एक दिन मरना है। ये बात आपको समझ आ रही है। आप देखिए, सिर्फ ये फ़िलासफ़ी अगर आप हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, ये फ़िलासफ़ी आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो बेशुमार चीज़ों में जुल्म, ज़्यादती, सही है, गुनाह, बेकार चीज़ें, इन सब से आप आहिस्ता आहिस्ता बचना शुरू हो। आदमी चोरी करता है तो उस वक्त उसके पास ये ख्याल नहीं होता कि खुदा उसको देख रहा है, या उसका ये यकीन पुख्ता नहीं होता कि उसे खुदा के सामने जवाबदेही करनी, इसलिए वो चोरी करता है। जिस आदमी के दिल दिमाग पे ये बात सवार हो जाए कि उसे जवाबदेही के लिए एक दिन पेश होना है, कभी भी वो चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए आखिरत का तसव्वुर हमेशा अपने साथ रखना है। ये बात सुना रही है। ये जो दुनिया है, इसके बारे में जुमला लिखा जाता है कि दुनिया आखिरत की खेती है। आखिरत में जो फसल आपको चाहिए वो यहाँ बोनी है। आप ये जो दुनिया है, इसमें जो फसल आप बोएंगे उसे काटेंगे कहाँ पर, आखिरत। आप अगर जुल्म बो रहे हैं, आप अगर गुनाह बो रहे हैं, आप अगर झूठ बो रहे हैं, तो वो वाली फसल आपको मिलेगी वहाँ। आप अगर नेकियां बो रहे हैं, अखलाक बो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मोहब्बत, ये बो रहे हैं, पाकीज़गी इख्तियार कर रहे हैं। मैं जब लफ्ज़ कह रहा हूँ ना पाकीज़गी, उसमें दोनों पाकीज़गी भी आ गई। एक बदन की पाकीज़गी कि आपका बदन पाक रहता है हर वक्त, नंबर 1, आप ख्याल रखते हैं अपने बदन का तो वो पाक रहे। और नंबर 2, आपकी रूह, आपका दिमाग, आपकी सोच पाक रहे। तकब्बुर नापाकी है, सोच की नापाकी है। गुस्सा सोच की नापाकी, हसद सोच की नापाकी, अखलाकियात आपकी ख़राब हो रही हैं। तो नापाकी 2 जगह पर है, या पाकीज़गी 2 जगह पर है। बदन की पाकीज़गी, अक्सर लोगों को देखा है कि वो बदन तो बहुत पाक रखते हैं, कपड़े साफ़ सुथरे, एक धब्बा लग जाए तो उनको महसूस होता है कि यार यहाँ अच्छी बात है, लेकिन वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनकी अखलाकियात भी पाक हैं या नहीं है। ये जो बदन है ये तो यहीं रहना है, ये मिट्टी में मिल जाना है। असल चीज़ जो जानी है वहाँ पर वो क्या जानी है, रूह जानी है, आपकी अखलाकी शख्सियत जानी है। वो अखलाकी शख्सियत पाक है या नहीं है, ये अहम सवाल है कि वो अखलाकी शख्सियत जो वहाँ जानी है क्या वो पाक है। हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, गुस्सा, ये सब बीमारी हैं, ठीक है। बुरे ख़यालात, शहवत, जिन्स परस्ती, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये सब चीज़ें अगर साथ जा रही हैं तो वो तो वहाँ जन्नत में जाने वाली कोई बात नहीं होगी। वो आखिर में क्या जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। पहली बात इसको आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इसमें मैं ये बात आ गई, एक मैं फिर भी लिख देता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, इसको कोई नहीं छुटला सकता, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान है, मुसलमान हो ना हो, काफिर हो, लामज़हब हो, खुदा के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हो, उससे सवाल पूछें कि मरोगे, वो बोले हाँ मरोगे, एक ना एक दिन तो मरोगे।
तो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। अच्छा, कब मरेंगे इसका भी पता नहीं है। कोई ये कह सकता आप हम में से कि मैं कब मरूंगा? उम्मीद हम करते हैं कि भाई हम कल सुबह उठेंगे, हम कल ये करेंगे, हम परसों वो करेंगे, अगले साल हम ये करेंगे। उम्मीद होती है, उम्मीद, लेकिन यकीन नहीं है कैसा हो। बीच में मर गए तो मर गए, इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। कितने लोग मर गए ना, देखें, गौर करें ज़रा, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, सही है, अब रिश्तेदारों में जो थे अब नहीं है, चले गए, ठीक है। अचानक भी चले गए। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ, हम बोलते हैं कि कल तक तो सही था, 4 दिन पहले तो मेरी मुलाकात हुई थी, बेहतरीन बात हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अचानक मर गया। तो ऐसे ही अचानक क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। इसलिए इस बात को हर वक्त नज़र में रखिए कि हम कभी भी मर सकते हैं, हम कभी भी जा सकते हैं दुनिया। अचानक भी हो सकता है, बीमारी की शक्ल में भी हो सकता है, कोई बहाना भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक से एक बीमारियां हैं, एक से एक तरह के एक्सीडेंट हैं, एक से एक तरह के हादसात हैं। कोई भी बहाना बनेगा और हम इस दुनिया से अचानक चले जाएंगे। मौत बरहक है और वो उसका कोई टाइम भी मुकर्रर नहीं है, सही है। इसीलिए हर सुबह जब आदमी उठे ना नमाज के लिए, शुरू में उठते के साथ ही जो है वो शुक्र अदा करे अल्लाह का, आज एक नई ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने दी है। आप तो सो गए थे, मर गए थे आप, लेकिन आप जब दोबारा से उठते इसका मतलब एक नया दिन आपको मिला है, उसके लिए शुक्रगुजारी का एहसास हो। और वो फजर की नमाज है, शुक्रगुजारी। फजर की नमाज़ पढ़ने जब आप जाते हैं तो दरअसल आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जिसने एक और दिन, एक और मौका, ठीक है, वो आपको दिया है, जिसके तहत आप अब ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। और वो कुछ वो होगा जो आपके काम कहाँ आएगा, आखिरत। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा जी, इसके बाद एक पॉइंट और हम इसमें लिखते हैं, हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारे। ये जो मेरा आज का दिन है ये आखिरी है, सही है। ये अपने ऊपर जो लोग लागू करते हैं ये वाला उसूल कि ये जो दिन मिला ये आखिरी है, इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो आदमी बोले भाई आखिरी दिन है, खूब मज़े कर ले, फिल्में देख ले, शराब पी ले, मज़े कर ले, सिगरेटें पी ले, बस सही है, जो उसको एंजॉय करना है कर ले, उसके बाद उसे मरना है। ये वो आदमी करता है जिसको आखिरत का डर ना हो, सही है, जिसको जवाबदेही का खौफ ना हो, वो ये करेगा। लेकिन जिसको जवाबदेही का खौफ हो, अगर वो ये सोचे कि मेरा ये दिन आज आखिरी दिन है, तो क्या करेगा, उसको प्रॉपर गुजारेगा, भरपूर गुजारेगा, सही है। वो काम करेगा जो काम उसके आखिरत में काम आने वाले हैं, वो काम करेगा जो उसके और उसकी फैमिली के हक़ में बेहतर है, वो काम करेगा जिससे वो आखिरत में जो फसल काटे वो फसल उसके लिए मुफीद हो जाए, सही है। अच्छा, आखिरी दिन, हर दिन को आखिरी दिन समझकर गुजारने से एक और फ़ायदा होता है, आदमी बेकार काम नहीं करता, बेकार काम, फजूल बातें नहीं करता, बकवास में नहीं पड़ता, सही है। उसे पता होता है ये आखिरी दिन है, पता नहीं मैं रात को सोऊंगा, सुबह उठूँ या ना हो। वो सारे वो काम जो ज़रूरी होते हैं उसके लिए वो करता है, बेकार काम नहीं करता, बकवास चीज़ों में नहीं पड़ता, अहम काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी है, वो करता है लाज़मी। और आखिरी बात,
अगले दिन के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ता, ये नहीं बोलता कल करूँगा। जो आदमी ये बोलता है ना यार ये काम कल करूँगा, इसका क्या मतलब है? उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये ज़िंदगी का हो सकता है उसका आखिरी दिन। सही है, उम्मीद पे तो रहना है ज़रूर, यकीनन कि आप उम्मीद करें कि हम कल भी उठेंगे, उम्मीद करें कि आप अगले साल भी होंगे, उम्मीद करें कि आप ऐसा करेंगे। प्लान करते हैं लोग 4-4 साल 5-5 साल का, लेकिन उस 4-4 5-5 साल के प्लान के बारे में ये टिकल होना चाहिए दिमाग के अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, इसलिए कि कुछ नहीं पता। इसलिए आज जो हमें मिला है ना, बस उसको प्रॉपर गुजारें। एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज कर लें, नमाज़ें पढ़नी नमाज़ें पढ़ लें, वालिदैन के साथ जो अच्छा सलूक आप कर सकते हैं कर लें, रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो बंदोबस्त कर सकते हैं कर लें, अखलाकी पहलू में जो कुछ कर सकते हैं कर डालें, बुराई से जितना रुक सकते हैं रुक डालें, इसलिए कि आज आपका आखिरी दिन, कल आपको मौका नहीं मिलेगा। बाज़ औक़ात तौबा को मौका भी नहीं मिलता, बाज़ औक़ात आदमी को तौबा का मौका नहीं मिलता। तौबा क्या है पता है आपको? आपने गुनाह किया, आपको पता है ये गुनाह है, तो गुनाह के बाद आपने ये फ़ैसला किया कि आइंदा नहीं करूँगा, और खुदा के सामने फ़ैसला किया। तौबा की एक तो कि मैं अपने इस अमल से माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ और आइंदा नहीं करूँगा, और वाकई वो आइंदा आप ना करें, इसे कहते हैं तौबा। ये नहीं कि आपने अमल कर लिया, तौबा भी कर ली, दूसरे दिन फिर चोरी कर ली, फिर बोला तौबा 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 आइंदा नहीं करूँगा, अगले दिन फिर ठेले पे से सेब उठा लिया चलते चलते। तो ये क्या है? ये तौबा नहीं है, ये धोखा है, ये आप मजाक समझ रहे हो, अल्लाह ताला के साथ मजाक कर रहे हो, ठीक है? तो हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारें। कितने फ़ायदे हैं इसके? कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, आदमी बेकार बातें नहीं करता। नंबर 2, फजूल कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता, ठीक है? नंबर 3, गुनाहों से बचता है, नेकी करता है। और अच्छी बातें क्या है? नेकी करेगा, सही, अच्छे काम करेगा, कोई काम कल पे उठा के नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा ज़िंदगी का कौन सा दिन है? आखिरी दिन, ठीक है? तो बेकार और फजूल कामों में वक्त ना गुजारें। वक्त के लिए एक मेटाफोर है, एक एग्जाम्पल है वक्त के लिए। अगर आप वक्त को समझने की कोशिश करें ना, वक्त क्या है ये वक्त, तो आप बड़े हैरान होंगे कि वक्त कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। और जब हम कहते हैं ना कि किसी को अल्लाह ने अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, कोई फ़कीर है, कोई बादशाह है, सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी हैं, लेकिन वक्त सबको एक जैसा दिया है, 24 घंटे, दिन में 24 घंटे। बादशाह के लिए भी दिन में कितने घंटे हैं? फ़कीर के लिए भी, उस्ताद के लिए भी, शागिर्द के लिए भी, सब के लिए दिन के 24 घंटे हैं बस। ऐसा नहीं किसी के लिए 48 घंटे एक दिन। वक्त असल में दौलत वक्त है, कहते हैं वक्त बड़ी दौलत है। तो वक्त को आप ऐसे समझें जैसे एक टंकी है, उसमें पानी जमा है, और उसकी जो नल है उसमें वो नल ऐसा है जो बंद नहीं हो सकता, हर वक्त क्या रहेगा? खुला रहता है बस। तो पानी उसमें क्या हो रहा है? बह रहा है। अब उस बहते हुए पानी से आप हाथ धो लें, कपड़े धो लें, नहा लें, पी लें उसे, काश्तकारी कर लें उससे, सही है। आप कुछ नहीं करें, सोते रहें, क्या हो रहा है?
वो तो गुजर रहा है ना। ऐसे सोचा करें वक्त को। अच्छा, टंकी में पानी कितना है, आपकी टंकी में कितना पानी है, ये किसी को नहीं पता। किस दिन वो ख़त्म हो जाएगा नहीं पता। बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या है कि वो जो वक्त गुजर रहा है ना, उसको यूटिलाइज कर लें, उसको काम में ले आएँ, उसका फ़ायदा उठा लें, काश्तकारी कर लें उससे। अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, फसलें काश्त कर लें उससे, नए नए पौधे लगा लें अपने लिए, खत्ताती सीख लें, क़िरत सीख लें, सही है, मतलब कोई लेथ मशीन का काम सीख लें, कोई सिलाई कढ़ाई सीख लें, कोई खाना पकाना सीख लें। वक्त है ना। और आप सो रहे हैं, लेटे हुए वीडियो गेम खेल रहे हैं, मिसाल है, और सिर्फ़ उसे गुजरने दे रहे हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है हम फिर बेवकूफ़ हैं एक नंबर के, क्योंकि जो वक्त है वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, उसको बहने दे रहे हैं ऐसे, और जहन में भी नहीं आ रहा कि वक्त गुजर रहा है, वो जा रहा है, सही है। और यही वो वक्त है जिसमें आपको आखिरत की खेती लगानी है, यही वक्त है वो। एक दिन जैसी टंकी खाली होगी, ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास वक्त नहीं बचेगा। इसलिए बेकार का मतलब जिसका कोई फ़ायदा नहीं, फजूल, नुकसान भी हो रहा है जिस कामों से, उससे आपको उस पर अपना वक्त ना गुजारें। बैठ के सोचा करें, जब आप कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, तो आप सोचा करें ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, क्या यूटिलाइजेशन है वक्त की, इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे घर को। नहीं, इसको छोड़ो, इसके बजाय कोई नावल पढ़ लो, कोई कहानी पढ़ लो, मुताल्ला वसी होगा, ताकि अगली दफ़ा मैं कोई नई किताब बड़ी पढ़ सकूँ। खत्ताती कर लो, पहाड़ा याद कर लो, मुसव्वरी कर लो, बहुत वक्त को यूटिलाइज़ करूँ कुछ ना कुछ करने में। वो तो बह रहा है। अच्छा, रात को जो आप सो रहे हैं वो भी वक्त का यूटिलाइजेशन है, ज़ाया नहीं है, यूटिलाइजेशन है। दोपहर में अगर आप इस नियत से सोते हैं कि आपको 2 घंटे सो के फिर उठना है फ्रेश है, ये भी वक्त का यूटिलाइजेशन है, वक्त का इस्तेमाल है। वक्त का इस्तेमाल सोने के लिए भी किया जाता है, वक्त का इस्तेमाल आराम करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन वक्त का इस्तेमाल अगर आप फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मुफीद बना रहे हो उसे, तो सोना भी ठीक है, आराम भी ठीक है, खेल भी ठीक है, वीडियो गेम खेलना भी ठीक है, अगर वक्त का इस्तेमाल यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वही मैं वीडियो गेम इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मेरा दिमाग उलझ गया, अब मैं उसको फ्रेश करने के लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियो गेम खेल। इट्स ओके, अच्छा है, वक्त यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप। यूटिलाइज़ करना एक अलग चीज़ है, और उसको बेकार गुजारना और गुजरने देना खामखा, ये एक अलग चीज़ है। और उससे नुकसानदा चीज़ें पैदा करना उस वक्त से, ये तो बहुत ही घटिया चीज़ है। मतलब एक तो ये कि आप उस वक्त को अपने लिए मुफीद बना लें, एक ये कि उसको गुजरने दें, ना किसी के लिए मुफीद हो रहा हो, ना किसी के लिए नुकसानदा हो रहा हो। और तीसरी ख़तरनाक बात क्या है, उसको आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपके लिए भी नुकसान दे, फैमिली के लिए भी नुकसान दे, लोगों के लिए भी नुकसान दे। तो ये कम से कम इस बेहिसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। बेहिसी, हम कहते हैं ना, वो चरसी होते हैं, चरस पीते हैं, वो टुन हो जाते हैं, हीरोइन पीते हैं और टुन हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता दुनिया क्या है, बेखबरी होती है उनको। तो क्या हम शऊरी तौर पर चरस तो नहीं पी रहे कि हमने बस चरस पी ली, वक्त गुजर रहा, गुजरने दो, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, होने दो, आखिरत तबाह हो रही है, होने दो, मज़े तो आ रहे हैं ना। इंजॉयमेंट अभी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, वो हर शख्स की ज़िंदगी इंजॉयमेंट के गिर्द घूम रही है, उसको इंजॉयमेंट चाहिए बस। वो वक्त को यूटिलाइज़ कर रहा है किस लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, चाहे उससे किसी का नुकसान हो रहा हो, उसका अपना नुकसान हो रहा हो, वक्त बर्बाद हो रहा हो, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं, कोई सरोकार नहीं। इसको हम कहते हैं ये तो बेहिसी है। आप महसूस नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा आपके साथ। जिस दिन आपकी आंख बंद होगी और वो वाली आंख खुलेगी, असल वाली आंख जिसका टाइम 2.5 मिनट का है सिर्फ, तो आपको क्या सुना है ना आपने लोगों को कि वो मरने के बाद जब उठेंगे तो पूछेंगे हाँ भाई कितने दिन सो के उठे, बोले अभी तो सोया था।
अभी उठा, अभी भी देखो, आप कभी गौर से देखो पीछे वाली ज़िंदगी, तो ऐसा लगता है अभी कल ही की बात थी, इतने दिन गुजर गए। ऐसे ही मरने के बाद क्या लगेगा, पूरी ज़िंदगी कितने मिनट की गुजार के आए, 2.5 मिनट। उस क्लॉक में आ जाएंगे ना, उस कायनात की उस क्लॉक में आप आ जाएंगे जहाँ पर ज़िंदगी कितनी थी आपकी, 2.5 मिनट। और आप हैरान होंगे कि 2.5 मिनट में मुझे, फिर वो बोलेंगे अल्लाह ताला मुझे वापस भेज दें, एक दफ़ा और भेज दें वापस। कुरान में लिखा बड़ी तफसील से ये बात, लोग ख्वाहिश करेंगे, बोलेंगे अल्लाह ताला से ये हमें एक मौका और दें, हमें जाने दें एक दफ़ा, फिर हम बिल्कुल सही फसल लगा कर आएंगे। लेकिन बात यह है कि अब मामला जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो बात आपके हाथ से निकल गई। इसलिए बेकार और फजूल कामों के अंदर अपना वक्त ना गुजारें, वक्त को दौलत समझें। वाहिद दौलत आपके पास वक्त है। सोना है ना, सोना मिसाल है, सोना है, सोना अगर आपके पास है तो उसको आप बेच के बर्तन भी ले लो, उसको बेच के खाना भी खा लो, उसको वो हर चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है सोना। अच्छा, रुपए आपके पास हैं वो कन्वर्ट नहीं होते। आप रुपए लेके अमेरिका चले जाओ, रुपए नहीं चलेंगे, वहाँ तो डॉलर चलते हैं, लेकिन सोना वहाँ पे भी चलेगा। सोना वो दौलत है जो हर जगह चलता है। ऐसे ही वक्त आपके पास वो दौलत है जिससे हर चीज़ बनती है, हर चीज़ डेवलप उससे होती है। खाना पकाने में महारत है, वक्त से डेवलप होगी। आप मैथ में माहिर हो, वक्त की वजह से माहिर हुए हो। आप बहुत काबिल स्टूडेंट हो, वक्त लगा के आप काबिल बने हो। आपको कशीदाकारी बहुत अच्छी आती है, वक्त ने आपको कशीदाकारी में कन्वर्ट किया, आपने उस वक्त को कन्वर्ट किया है उस सलाहियत में। वक्त कन्वर्ट होता है सलाहियत में, सलाहियत कन्वर्ट होती है दौलत में। याद रखना हमेशा, जब हम कहते हैं ना मैं पैसे कमाऊंगा बहुत, तो आप दौलत को सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि ये दौलत कमाते कैसे आदमी, पहले उसमें सलाहियत होती है। वो सलाहियत कहाँ से आती है, वक्त से आती है। ये सर्किल है पूरा, ये वक्त से शुरू होगा। वक्त को यूटिलाइज करके आप क्या कन्वर्ट करेंगे अपने अंदर, सलाहियत, और सलाहियत को आप क्या कराएंगे, कैश। जब आप सलाहियत को मार्केट में लेके जाएंगे और उस सलाहियत की बुनियाद पर लोगों को खिदमात देंगे, को प्रोडक्ट देंगे, तो वो आपको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो असल में आपको दौलत जो आपको मिली है वो किससे मिली है, सलाहियत से। और सलाहियत किससे मिली है, वक्त से। और वक्त को आप क्या कर रहे हैं, फजूल कामों में गुजार रहे हैं, तो सलाहियत तो आएगी नहीं। फिर ये ख्वाब भी मत देखिए कि आप दौलतमंद होंगे। ठीक है, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं।